नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हमारे ऑर्गेनन की सीरीज में आगे आज का हमारा एपोरिज्म है एपोरिज्म नंबर 10। अगले एपोरिज्म में हमने क्या जाना कि वाइटल फोर्स क्या है, जीवन शक्ति क्या है, वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वाइटल फोर्स की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं और वो क्यों लाया जाता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स क्या है। और हमने देखा कि इन हेल्थ जब हम अच्छे होते हैं तब वाइटल फोर्स क्या करता है, वाइटल फोर्स क्या है। और अब हम जानेंगे कि जब वाइटल फोर्स नहीं होता है तो क्या होता है। ब्रह्म को जानने के यही रास्ते हैं कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या नहीं है, ब्रह्म क्या क्या करता है, ब्रह्म क्या क्या नहीं करता है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, आत्मा क्या क्या करती है, आत्मा क्या क्या नहीं करती है। इसी की वजह से जो जाना जाता है वही आत्मा है। तो सत्य को जानने के भी ऐसे मार्ग हैं कि सत्य क्या है उसको जान लेना, या सत्य क्या नहीं है उसको जान लेना। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं अपनी जर्नी में। फिर से आपको याद दिला दें, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो homeopathicgurukul.com के ऊपर जाएं, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनन मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, especially a means of reasoning और a system of the logic। लॉजिक का एक सिस्टम है, मतलब लॉजिक मतलब तर्क कहा किया जाता है, और ऑर्गेनन मतलब इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कैसा इंस्ट्रूमेंट, किस चीज में काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो हमें बताएगा कि जिस चीज से अगर जीवन शक्ति नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और जीवन शक्ति है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो जानने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑर्गेनन। क्लियर? देखते हैं एपोरिज्म नंबर 10 ही है, आज गलती से यहां 9 लिखा गया है। द मटीरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ preservation, not it is a dead and now only subject to the power of the external physical world. It decayed and is again resolved into its chemical constitution. It derives all sensation and all performs all the function of the life solely by means of the immaterial being, the vital force. In the 6th edition of the Organon, word force is replaced by principle, which animates the material organism in health and in disease। तो यहाँ पे एक और चीज हमें जानने को मिली कि वाइटल फोर्स है वो क्या करता है, मटीरियल ऑर्गेनिज्म को एनिमेट करता है हेल्थ में। ऐसा हमने एपोरिज्म नंबर 9 के अंदर जाना था, लेकिन एपोरिज्म नंबर 10 के अंदर, एपोरिज्म नंबर 10 के अंदर हम ये भी जानते हैं कि वो डिसीज के अंदर भी मटेरियल ऑर्गेनिज्म को एनिमेट करता है। अब एनिमेट करने का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय एनिमेट? प्राण पूर्णा। ठीक है, सो क्या समझाते हैं हनीमैन एपोरिज्म 10 के अंदर? द मटीरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स के बिना मटीरियल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन एंड नो फंक्शन। वहां पे वो कुछ भी सेंसेशन एंड फंक्शन करने के लिए शक्तिमान नहीं है। नो सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये बात नहीं आई। हमने एपोरिज्म नंबर 9 के अंदर देखा था कि वाइटल फोर्स क्या करता है, तो वाइटल फोर्स नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन करवाता है। लेकिन यहां पे नहीं बात आई कि अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो मटीरियल ऑर्गेनिज्म सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर पाता। अब इस सेल्फ प्रिजर्वेशन को हमें देखना है। इट इज अ डेड एंड नाउ ओनली सब्जेक्ट टू पावर ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड, इट डिकेड्स and it again resolve into its chemical constitution। अगर वाइटल फोर्स बॉडी के अंदर नहीं है तो बॉडी क्या हो जाती है, डिकेड हो जाती है। फिजिकल मटीरियल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, डिकेड हो जाता है। डिकेड होके क्या हो जाएगा, वो अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में विभाजित हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है? तो यहां पे हनीमैन बात कर रहे हैं वाइटल फोर्स अगर नहीं है तो यही वस्तु ऋषि अष्टावक्र समझाते हैं राजा जनक को कि हे राजन,
पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, क्या ये तुम हो? नहीं, तुम इसके भीतर और कुछ हो जो इस शरीर को चला रहे हो, जो इस शरीर के ऊपर राज कर रहे हो। तो यही बात हनीमैन हमें कह रहे हैं कि वाइटल फोर्स के बिना शरीर क्या है? कुछ नहीं है। वो क्या होगा? डिकम्पोज होगा और पंचमहाभूत में वापिस विलीन हो जाएगा। सो पंचमहाभूत के बने शरीर को टिकाए रखने के लिए जो फोर्स काम करता है, वो फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स के ऊपर हमने पूरा एपोरिज्म नंबर 9 का व्याख्यान लिया है, शायद 1.25 घंटे का। सो वाइटल फोर्स क्या है वो जानने के लिए ही हम ये जान रहे हैं कि वाइटल फोर्स नहीं है तो क्या होगा। इससे ही हमें मालूम पड़ेगा कि वाइटल फोर्स के फंक्शन क्या है, वाइटल फोर्स क्या करता है। तो वाइटल फोर्स के बिना बॉडी कोई भी सेंसेशन, कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता है। सो एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन भी नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर बॉडी डेड हो गया, मतलब वाइटल फोर्स चला गया, प्राण उड़ गए, प्राण चला गया बॉडी में से, तो क्या होगा? लाइफ तो चली गई, लेकिन उस बॉडी का क्या होगा? यस, कौन सड़ाएगा उस बॉडी को? सड़ना वो बॉडी की प्रकृति है, लेकिन उसको सड़ने से रोकता कौन था? कौन था जो उसमें जीवन शक्ति पूर रहा था? कौन था जो उसमें प्राण पूर रहा था? मालूम चल रहा है? वाइटल फोर्स। क्लियर हो रहा है? वाइटल फोर्स है जो बॉडी को सड़ने से बचा रहा है, क्योंकि सड़ना बॉडी की प्रकृति है, पतन होना वो प्रकृति है। जड़ को आप कहीं पे भी रखोगे वो नीचे की ओर ही आएगा, और अग्नि को आप कहीं पे रखोगे वो ऊपर की ओर ही जाएगा, क्योंकि जल की वैसी ही प्रकृति है और अग्नि की वैसी ही प्रकृति है। तो ये पंच महाभूत के बने इस शरीर की, मटीरियल ऑर्गेनिज्म की क्या प्रकृति है? सड़ना। और इसको सड़ने से कौन बचा सकता है? सड़ने से बचा रहा है वो क्या कर रहा है? वो सेल्फ प्रिजर्वेशन कर रहा है, वो बचा रहा है। और जब वाइटल फोर्स नहीं है तो क्या होगा? देयर इज नो कैपेसिटी ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं होगा तब जाके वो बॉडी डिकम्पोज होगा, सड़ेगा। जो शक्ति बॉडी को सड़ने से बचाती है, जो शक्ति बॉडी को प्रिजर्वेशन करती है, इस बॉडी का प्रिजर्वेशन करती है, इस बॉडी को बचाती है, वो शक्ति, उस शक्ति का नाम क्या है? वाइटल फोर्स। क्लियर हो रहा है? हम वाइटल फोर्स के बिना बॉडी क्या है वो इसीलिए देख रहे हैं ताकि हम जान पाएं कि वाइटल फोर्स के काम क्या क्या हैं, वाइटल फोर्स क्या क्या कर रहा है, और जो शक्ति हमें जीवन देती है उस शक्ति का नाम है जीवन शक्ति, और उसी को हनीमैन ने क्या कहा है? वाइटल फोर्स। और हमारी फिलसफी में उसे क्या कहते हैं? प्राण शक्ति, प्राण। सो बॉडी है, शरीर है, शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म प्राण, और प्राण से सूक्ष्म तुम वो हो जो इन सब से सूक्ष्म हो। ऋषि अष्टावक्र ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, कंटिन्यूअस आपको फोकस रखना पड़ता है, नहीं तो थकान लगने लगती है, बोरिंग लगने लगता है। It decays and again resolve into its chemical constitution. बॉडी डिकेड हो जाएगा और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्यों टू फिजिकल प्रेशर्स। वो बॉडी सहन नहीं कर पाएगा। तो बॉडी किसकी वजह से सहन कर पाता है? वो कौन क्या है जिसकी वजह से बॉडी फिजिकल प्रेशर सहन कर पाता है? वाइटल फोर्स है। वो क्या है जिसकी वजह से बॉडी प्रिजर्व रहता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन करता है? वाइटल फोर्स है। अब इस सेल्फ प्रिजर्वेशन को हम आपको बताएं तो प्रिजर्वेशन फ्रॉम एक्सटर्नल फिजिकल फोर्सेस, प्रिजर्वेशन फ्रॉम बैक्टीरिया, प्रिजर्वेशन फ्रॉम वायरसेस, प्रिजर्वेशन फ्रॉम फंगाई, प्रिजर्वेशन फ्रॉम एनीथिंग एल्स।
मालूम चल रहा है? जो सब चीजें हमारे ऊपर आक्रमण करने को बैठी हैं, उनको जवाब कौन देगा? बॉडी? नो, उसके अंदर बैठा हुआ वाइटल फोर्स। सो वाइटल फोर्स ये वो क्या है? इस शरीर रूपी राज्य के ऊपर राज्य करने वाला राजा है, वो वाइटल फोर्स है। राजा क्या करता है? अपने राज्य के अंदर सब कुछ नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन होने चाहिए, और अपने राज्य का प्रोटेक्शन करता है, प्रिजर्वेशन करता है, सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व राजा का होता है। और अगर किसी राज्य के अंदर राजा नहीं है तो नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन नहीं होंगे, सब कामकाज नॉर्मल नहीं चलेंगे, लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे, उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। राजा नहीं है तो उसके शत्रु आक्रमण करना शुरू कर देंगे, और थोड़े ही दिन में क्या होगा? उसका राज्य पूरा बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। तो ये शरीर रूपी राज्य है, इसके ऊपर राज्य करने वाला कौन है? वाइटल फोर्स रूपी राजा है। और अगर वो वाइटल फोर्स रूपी राजा नहीं है तो सेंसेशन एंड फंक्शन नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं हो पाता है, और क्या होगा? डिकेड, तितर बितर हो जाना। तो वो डिकेड से बचाने के लिए, अपने राज्य को शत्रुओं से बचाने वाला कौन है? राजा। अपने राज्य को विघटन से बचाने वाला कौन है? राजा है। अपने राज्य के अंदर नॉर्मल सब कुछ अच्छे से चंगा भला करने वाला कौन है? राजा है। मालूम चल रहा है? और इसीलिए वाइटल फोर्स क्या है? इस शरीर रूपी राज्य के ऊपर राज करने वाला राजा है। तो जिस तरीके से शरीर रूपी राज्य के ऊपर राज करने के लिए किसी राजा की आवश्यकता है, सब ऑर्गन भी हैं, सब टिश्यू भी हैं, सब मटेरियल भी हैं, सब कुछ है, फिर भी अगर राजा ना हो तो राज्य चलेगा अच्छे से, सुचारू ढंग से नहीं चलेगा, वो तितर बितर ही होगा। उसी ढंग से देश रूपी राज्य के ऊपर भी राज करने के लिए किसी राजा की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर राज्य नहीं है, सिर्फ प्रधान हैं, लोग हैं, सब कुछ हैं, फिर भी राज्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और इसी तरीके से अगर इस शरीर रूपी राज्य के ऊपर राज करने वाला कोई है जो नॉर्मल सेंसेशन, फंक्शन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन करता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहे हैं, नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं, सब ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं, उग रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, और ब्रह्मांड डिकेड नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड सुचारू ढंग से चल रहा है। तो कुछ तो है जो उस ब्रह्मांड को चला रहा है, कुछ तो चालक शक्ति है जो उसको प्रिजर्व कर रही है, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए आवश्यक है। सेल्फ प्रिजर्वेशन जिसका कार्य है, और उस शक्ति को क्या कहा जा सकता है? सोचिए, आपके ऊपर है, और हम इसको साबित नहीं कर सकते। अगेन हमने एपोरिज्म 9 के अंदर आपको समझा दिया कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्लियर हो रहा है। Which animate the material organism in health and in the disease। यहाँ पे क्या किया जाता है कि इन डिसीज कंडीशन के अंदर भी वाइटल फोर्स ही है जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म को एनिमेट करता है, उसके अंदर प्राण फूंकता है। डिसीज है फिर भी वो प्राण फूंकता है। क्लियर? समझ आ रहा है? एपोरिज्म 10 के अंदर हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स, की वाइटल फोर्स के काम क्या क्या हैं। अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो शरीर का क्या होगा? क्या होगा? वो प्रेशर नहीं सहन कर पाएगा तो डिकेड हो जाएगा, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर पाएगा, डिकेड हो जाएगा, वो फंक्शन एंड सेंसेशन नहीं कर पाएगा। डेड बॉडी को आप सेंस करेंगे तो पता चलेगा नहीं। तो इसी तरीके से रोग भी इस प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जहां पे सेंसेशन कम हो जाता है, कुछ ऐसे रोग हैं जहां पे सेंसेशन बढ़ जाता है, कुछ ऐसे रोग हैं जहां पे फंक्शन कम हो जाता है, कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें फंक्शन एक्सेसिव हो जाता है, कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें सेल्फ प्रिजर्वेशन कम हो जाता है। और कब हमारे ऊपर बैक्टीरिया और वायरस का आक्रमण होता है? मालूम चल रहा है? डिसीज कब होता है? बैक्टीरिया और वायरस कब होंगे? आजू बाजू में शत्रु तो बैठे ही हुए हैं ना, हमारे आजू बाजू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रजीव सब कुछ हैं, लेकिन हम डिसीज्ड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो कब डिसीज्ड होंगे? झांसी के ऊपर अंग्रेजों ने कब आक्रमण किया?
झांसी के महाराज का स्वर्गवास हो गया। मालूम चल रहा है? तो शत्रु हैं, अंग्रेज तो तब भी थे, लेकिन झांसी के ऊपर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाए थे। और फिर उन्होंने आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि अब जिस राज्य का राजा नहीं है, मतलब राज्य के अंदर लोग हैं, सेना है, सेनापति है, शस्त्र है, भंडार है, सब कुछ है, लेकिन राजा नहीं है, तो राज्य कैसा हुआ? और राजा तो थे, उनके गोद लिए बेटे को लक्ष्मीबाई ने राज तिलक किया था, लेकिन राजा कैसे थे? वीक थे ना, वो अपनी सेना को, अपनी प्रजा को लीड नहीं कर पाने में सक्षम नहीं थे। तो हमें भी कोई भी डिसीज कब होंगे? हमारे जीवन रूपी राजा का राज्य का राजा कौन है? वाइटल फोर्स है। जब वाइटल फोर्स वीक होगा, मालूम चल रहा है, अगर वाइटल फोर्स वीक होता है तभी जाके वो सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तभी कुछ डिसीज होंगे। वो सेंसेशन या फंक्शन नॉर्मल नहीं दे पाएगा, उसी को भी डिसीज कहा है हनीमैन ने। एंड दैट्स व्हाई हनीमैन कॉल्ड सोरा इज मदर ऑफ ऑल मायाजम। क्यों? व्हाट इज सोरा? सोरा क्या है? वो मायाजम में हम उसका बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा से ग्लिम्स, क्या है सोरा? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सोरा? और सोरा के अंदर क्या होगा? अल्टरेशन इन फंक्शन एंड सेंसेशन। मालूम चल रहा है? फंक्शन एंड सेंसेशन जब मायाजम नहीं कर पाता है, तब वो जब वाइटल फोर्स नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो मायाजम ग्रस्त हो गया है। और राजा कब नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन नहीं कर पाता है? जब वो विकार ग्रस्त हो जाता है, जब वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मेरा कर्तव्य मेरी सुखाकारी प्रजा की सुखाकारी में है, और वो क्या करता है? अपना खजाना भरने लगता है, अपने मौज प्रमाद आनंद, अपनी मौज मजा करने के अंदर जाता है, नृत्य की ओर और उसके ओर और दूसरे सब कुछ ऐसे चीजें करने लगता है जो राज्य चलाने के लिए जरूरी नहीं है, जो विकार हैं। राजा काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर के अंदर ग्रसित हो जाता है। और क्या हुआ था मगध के अंदर ईस्वी सन पूर्व 2री सदी के दौरान? मगध के राजा थे धनानंद। वो वहां पे सुचारू रूप से राज्य चल रहा था? नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन थे? नहीं थे। वहां के लोग दुखी थे। क्यों? क्योंकि बहुत टैक्सेशन हो रहा था, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा था, सामान्य जनता को प्रताड़ित किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि धननंद प्रमादग्रस्त हो गए थे। राजा थे, वो क्या थे? विकारग्रस्त हो गए थे। तो जीवन शक्ति क्या है? वाइटल फोर्स क्या है? वो राजा है। और ये वाइटल फोर्स नामक राजा जब विकारग्रस्त हो जाता है, तब उसके फंक्शन, सेंसेशन और सेल्फ प्रिजर्वेशन अल्टर्ड होते हैं, और तब जाके वो डिसीज्ड होता है। आगे के एपोरिज्म में आएगा, लेकिन आपको अभी से वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि आप उस तरीके से सोच पाएं कि डिसीज क्या है। और हनीमैन यही कह रहे हैं कि वो विकार डिसीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब विकार है, और ये सब मायाजम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो कब स्ट्रॉन्ग करेंगे, कब नहीं करेंगे, वो मायाजम में पूरी तरीके से देखेंगे। लेकिन यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि अगर राजा विकारग्रस्त है, धनानंद विकारग्रस्त थे, फिर भी जब आक्रमण हो रहे थे तो वो प्रत्युत्तर दे रहे थे। वो अपने राज्य के अंदर प्राण फूंक रहे थे, भले ही विकारग्रस्त थे। मालूम चल रहा है? सो वाइटल फोर्स होगा, विकारग्रस्त होगा, डिरेंज्ड होगा, लेकिन होगा तो वो क्या करेगा? मटेरियल ऑर्गेनिज्म को एनिमेट करेगा, प्राण फूंकेगा उसके अंदर। क्लियर? लेकिन अगर वो वाइटल फोर्स है ही नहीं, गुजराती में इसे कहते हैं ना मामा करता काणो मामो सारो। अगर वाइटल फोर्स है ही नहीं तो राज्य बिखर जाएगा। मालूम चल रहा है? लेकिन अगर विकार युक्त भी वाइटल फोर्स है तो राज्य तो चलेगा। हाँ, सुचारू फंक्शन नहीं होंगे, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं होगा। मतलब कहीं पे कुछ विकार रहेगा, और उस विकार का मटेरियल फॉर्म मतलब डिसीज,
पैथोलॉजी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो एपोरिज्म नंबर 10 ये कह रहा है, हनीमैन ये बातें कह रहे हैं हमें कि वाइटल फोर्स के बिना मटेरियल बॉडी कुछ भी नहीं है, लेकिन वाइटल फोर्स को फंक्शन और सेंसेशन करने के लिए मटेरियल बॉडी की आवश्यकता है। मटेरियल बॉडी के बिना वाइटल फोर्स कुछ कर नहीं सकता है। वो शक्ति है, लेकिन शक्ति को काम करने के लिए, कर्म करने के लिए पंच महाभूतों के इस बॉडी की आवश्यकता है। लेकिन इस बॉडी के अंदर प्राण कौन फूंकेगा? प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स। क्लियर? अब मटेरियल, अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग, माल, सामान, द्रव्य, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन 5 द्रव्यों से जो बनता है पंच महाभूत कहा जाता है। ये 5 द्रव्य हैं, माल सामान है, इन 5 को मिक्स करके जो बनाया गया है वो क्या है? मटेरियल बॉडी। मालूम चल रहा है क्यों इसको मटेरियल कहा गया? क्योंकि ये मटेरियल में से निर्मित हुआ है। एक एक शब्द हनीमैन ने इधर ऐसे नहीं रख दिया है। organism, a living thing, especially one that is small that you can only see with specific instrument। अवयव इतना छोटा कि आप माइक्रोस्कोप से देख पाए, लेकिन वो भी कहां से बना है? पंच महाभूत में से। यथा पिंडे तथा ब्रह्म, मालूम चल रहा है? पंच महाभूत में से ही सब कुछ बनता है। जो मटेरियल है वो सब पंच महाभूत में से बना है। वाइटल फोर्स, अब इस वाइटल फोर्स तो अब मैं नहीं समझाऊंगा, पूरा एपोरिज्म और 1.25 घंटे का व्याख्यान है, देख लीजिए। जीवन शक्ति, सेंसेशन, अ फीलिंग दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग अफेक्टिंग योर बॉडी और पार्ट ऑफ योर बॉडी। संवेदना, पूरे शरीर या अंग पर पड़े प्रभाव से उत्पन्न अनुभूति। अनुभूति मतलब संवेदना, मतलब किसी भी चीज का प्रभाव। मैंने इधर टच किया तो मुझे जो अनुभव हुआ वो क्या है? अनुभूति, संवेदना। मुझे इधर ऐसे पॉइंट लेके ऐसे खुचाया गया तो इधर मुझे दर्द होगा, तो दर्द क्या है? एक अनुभूति है, मैं दर्द को अनुभव कर रहा हूं। मालूम हुआ? सो सुख और दुख क्या है? केवल अनुभूति। जीवन शक्ति अगर स्वस्थ है तो वो सुख की अनुभूति देती है, जीवन शक्ति अगर अस्वस्थ है तो वो दुख की अनुभूति देती है। और अस्वस्थ कब होगी जीवन शक्ति? जब वो विकारग्रस्त है। अगर हमारे अंदर विकार आ गए तो हमारी जीवन शक्ति अस्वस्थ हुई, और अस्वस्थ हुई तो हम क्या महसूस करेंगे? क्या अनुभूत करेंगे? दुख। और हमने कहा था कि अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो क्या आएगा? आनंद, सुख आएगा। और पूरी जिंदगी हम क्या करते हैं? सुख को बाहर ढूंढते रहते हैं। अगर मुझे ये मोबाइल मिल जाए तो मैं सुखी हूंगा, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हूंगा, मुझे ये हो जाए तो मैं सुखी हूंगा, अगर मैं वहां रहने चला गया तो मैं सुखी होऊंगा। इंसान सब कुछ बदलता है, लेकिन सुख कहां पे है? आनंद कहां पे है? अंदर। बदलता है ना। मैं क्या करता हूं, मेरे ये मोबाइल है ना, इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे नया मोबाइल चाहिए। नया मोबाइल लूंगा, 1-2 दिन तक मजा आएगा, वो सुख है, क्योंकि अनुभूति है। अनुभूति कांस्टेंट नहीं रहती है ना। मालूम चल रहा है? अगर मेरा मोबाइल टूट गया, 10,000 का नुकसान हो गया तो मुझे दुख होगा, लेकिन कितने दिनों तक? 1-2-3 दिनों के लिए, क्योंकि वो अनुभूति है। और यही नॉर्मल है, यही वाइटल फोर्स का काम है कि उस अनुभूति को अनुभव करवाना बस, और फिर उसको भूल जाना। लेकिन हम क्या करते हैं? विथ बुद्धि हम उस अनुभूतियों को पकड़ के रखते हैं। मालूम चल रहा है? वो बुद्धि की वजह से पकड़ते हैं ना हम। मुझे तुमने उस दिन ऐसा बोल दिया था, और वो जब तक मैं उसको अनुभव करता रहूंगा, वो मुझे दुख देता रहेगा, दुख देता रहेगा, दुख देता रहेगा। मालूम चल रहा है? मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे पानी तक का नहीं पूछा था, तुमने मेरा ये अपमान कर दिया था। अपमान उसने किया कि मैंने अनुभव किया। मालूम चल रहा है हम अब तक क्या बात पहुंचाने जा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? वो अनुभव मैं महसूस कर रहा हूं, मैं उसको अनुभव कर रहा हूं उस अपमान को, और जब तक मैं अनुभूति करता रहूंगा तब तक मुझे वो सेंसेशन आता रहेगा, और तब तक मैं दुखी होता रहूंगा।
जितने भी एडिक्शन हैं उन सब के पीछे यही क्रिया काम करती है। एडिक्शन में क्या होता है? सुख की अनुभूति लेने के लिए आप कुछ भी एडिक्शन, नशा करते हैं तो नशे से क्या होता है? कुछ क्षणों के लिए आपको वो सुख की अनुभूति होती है। लेकिन हम उस संस्कृति की संतान हैं जो सुख के पीछे नहीं, परमानंद के पीछे भागते हैं। और हम क्या कहते हैं? स्वस्थ रहो, वाइटल फोर्स अगर नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन हो रहे हैं, नॉर्मल रखो। सेंसेशन और फंक्शन नॉर्मल है, इसका मतलब वाइटल फोर्स को अब कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है तो वो क्या करेगा? आनंद करो, और वो परमानेंट है, वो अंदर से आता है। क्लियर हो रहा है? सुख और दुख हमारे मन की एक अवस्था है। हम जो महसूस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो सुख और दुख है। क्लियर हो रहा है? 5 लोग हैं, उन लोगों की सबका परवरिश अलग अलग तरीके से हुई है, और 5 लोगों को एक रोटी खाने में दी जाती है जो वनस्पति घी लगाया हुआ है उसके ऊपर। तो एक बंदा है जिसको बचपन से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला है, उसके लिए वो रोटी सुखपूर्ण होगी। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसने बचपन से 36 पकवान खाए हैं, उसके लिए वो रोटी दुखपूर्ण हुई ना। रोटी वही है, परिस्थिति वही है, बदला तो क्या बदला? अनुभूति बदली। क्लियर हो रहा है? इट कैन सेंसिटाइज द मायाजम। जिस चीज को जितना पकड़ के रखते हैं वो चीज हमें उतना ही तकलीफ दे होती है। और इन अनुभूतियों से मुक्ति पाना, इसी को शास्त्रों के अंदर मोक्ष कहा गया है। फंक्शन, मोक्ष के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी है। और ज्ञान कौन ले सकता है? जो वैरागी है उसी के लिए ज्ञान है। वैरागी का मतलब क्या? वैरागी किसे कहते हैं? यस, वैरागी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो संसार छोड़ के भाग जाए। वैरागी का मतलब क्या है? जिसको उसमें आसक्ति नहीं है। मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मुझे मीठा खाना है आज, मुझे गुलाब जामुन मिला तो भी खा लिया, रोटी मिली तो भी खा ली, मिर्च वाला भात मिला तो भी खा लिया, जो मिला वो खा लिया। जो अनासक्त है वो वैरागी है, और जो वैरागी है वही ज्ञान का अधिकारी है, और ज्ञान का अधिकारी ही मोक्ष का अधिकारी होता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। एक बार ऋषि दुर्वासा पधारे, हमने शायद पहले बताई हुई है। ऋषि दुर्वासा पधारे तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोपियों से कहा कि ऋषि दुर्वासा आए हैं तो मथुरा में जाइए और उनके लिए पकवान लेके जाइए, बहुत सारे पकवान, वो अगर प्रसन्न होने चाहिए। तो सब लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और जा रहे थे तो यमुना जी बह रही थी। तो गोपियों ने आके बोला, भगवान अब यहाँ पे तो यमुना जी बह रही हैं, तो अब कैसे जाएं? भगवान ने बोला, जाओ यमुना जी को कहिएगा, यमुना जी अगर श्री कृष्ण सदाए कुंवारे हैं तो हमें मार्ग दे दीजिए। तो जाके बोला, श्री कृष्ण सदाए कुंवारे हैं तो हमें मार्ग दे दीजिए। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। फिर वहां पे गए दुर्वासा ऋषि के पास। जितने भी दुर्वासा ऋषि को थाल दिए, दुर्वासा ऋषि ने सब ग्रहण कर लिए, आरोप कर लिए। उसके बाद वापिस आना था तो गोपियों ने फिर से बोला, मुनिराज वहां पे तो यमुना जी बह रही हैं। दुर्वासा मुनि ने कहा, जाइए गोपियां, एक काम कीजिए, यमुना जी को कहिएगा अगर दुर्वासा मुनि सदाए उपवासी हैं तो हमें मार्ग दे दीजिए। गोपियों ने जाके कहा, अगर ये दुर्वासा सदाए उपवासी हैं तो मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया और गोपियां चली गई। लेकिन सबको मन में प्रश्न हुए, श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियां, फिर भी वो कमारे, जितना ले गए वो सब कुछ आरोगने के बाद भी दुर्वासा मुनि सदाए उपवासी, ये कैसे हो सकता? तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया, ये कैसे? और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये समझाया कि ये शरीर का कर्तव्य है, इसीलिए हम करते हैं, आसक्ति नहीं है। दुर्वासा मुनि ने खाना खाया लेकिन उनको खाने में कोई रस या आसक्ति नहीं है। आप जो देते हैं वो शरीर के कर्म के लिए वो खाते हैं, इसीलिए वो उपवासी हैं। उपवास का मतलब ये नहीं है कि खाना नहीं खाना है, उपवास का मतलब ये है कि खाने में रस नहीं आना चाहिए, आसक्ति नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? सो सेंसेशन देना
किसका काम है? वाइटल फोर्स का काम है। फंक्शन, द पर्पस ऑफ स्पेशल ड्यूटी और पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु का उद्देश्य या विशेष कार्य, दायित्व, हमने इसकी बात की है बहुत। लेकिन अगर अब मुझे बुखार आ गया है और मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा है, मालूम चल रहा है? और नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा है मतलब वो एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल है मतलब डिसीज्ड है। क्लियर? सेल्फ प्रिजर्वेशन, द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ इन अ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, यूजुअली अ बेसिक इंस्टिंक्ट, कठिन परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा या चोट से खुद को बचाना, प्रायः मौलिक सहज वृत्ति के रूप में आत्म परिरक्षण, खुद की रक्षा करना। और ये फिजिकल फॉर्म में भी आता है कि आप बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इससे ज्यादा आप फिजिकल फॉर्म में ले जाएं तो जानवरों से, पशु पंखियों से, जड़चरों से, इन सब से अपने आप को बचाना, कुदरती जो भी आफतें आती हैं उनमें से अपने आप को बचाना, उसके बाद इन सब बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से अपने आप को बचाना। उसके बाद जो भी हमें नेगेटिव इमोशंस आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, जो ऐसे थॉट्स आते हैं, उन सब से भी अपने आप को बचाना। और जो वातावरण में से नेगेटिव एनर्जियां हम ग्रहण करते हैं, उन सब नेगेटिव एनर्जियों से भी अपने आप को बचाना। ये सब कार्य कौन करता है? वाइटल फोर्स करता है। क्लियर हो रहा है? इन सब से बचाना। और अगर हमें इन सब में से कुछ भी आ जाता है, इसका मतलब वाइटल फोर्स कमजोर हुआ है। अब उसको कमजोर नहीं होने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब हम देखेंगे। क्लियर हो रहा है? व्हाट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन? हर जगह से प्रिजर्व करना है हमें, गलत विचारों से भी अपने आप को प्रिजर्व करना है। और कौन से विचार गलत हैं, हमें सही और द्वंद के गलत में, सही और गलत के द्वंद में नहीं पड़ना है। कौन से विचार गलत हैं कि जो विचार हायर पर्पज ऑफ लाइफ और हायर पर्पज ऑफ एक्सिस्टेंस की ओर न ले जाएं, उन सब विचारों से बचाना है। जो इमोशन हमें हायर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस की ओर न ले जाएं, उन सब इमोशन से भी बचना है। और वो सब कार्य किसका है? वाइटल फोर्स। क्लियर? कंस्टिट्यूएंट्स, वन ऑफ द पार्ट दैट फ्रॉम समथिंग, किसी वस्तु का घटक। इममटीरियल, जो मटीरियल नहीं है, जो डायनेमिक है, जो स्पिरिचुअल है, जो वाइटल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। वाइटल फोर्स के बारे में बात हो रही है। हेल्थ, द कंडीशन ऑफ पर्सन्स बॉडी एंड माइंड, स्वास्थ्य, सेहत, डिसीज एंड इलनेस, रोग। सो वाइटल फोर्स क्या करता है? रोग है कि हेल्थ है, वो बॉडी को एनिमेट करता रहता है, फंक्शन को नॉर्मल, सेंसेशन को नॉर्मल और सेल्फ प्रिजर्वेशन करता रहता है। वाइटल फोर्स का युद्ध कंटिन्यू चलता रहता है, नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन करने के लिए और सेल्फ प्रिजर्वेशन करने के लिए डिसीज कंडीशन के दौरान। अगर वो उसको युद्ध नहीं करना पड़ता है तब वो क्या करता है? क्या करता है? जब सब फंक्शन सेंसेशन नॉर्मल है, तब जो अनुभूति है वो आनंद है, तब वाइटल फोर्स आनंद करता है। इसी को बोला जाता है परमानंद। जो परम आनंद होता है वो हेल्थ की अवस्था में ही आता है। क्लियर? सो ये था एपोरिज्म 10, जिसका प्रायोगिक अनुसंधान हमारी नजर में हनीमैन साहब हमें ये सब चीजें समझा रहे हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न? और एक अच्छा वाक्य जो हमारे मित्र ने भेजा है पीपीटी बना के, आप जो पढ़ते हैं उससे आप परिवर्तित हो जाएंगे, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।